हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शेयर मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी 3 सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव में रिस्पांस दिया, जिसमें से एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर और फार्मा सेक्टर की ही कंपनी पिरामल फार्मा सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर्स में अर्निंग के डाउन होने के कारण भी लास्ट 6 मंथ में इसने अपने शेयर के प्राइस को डबल किया। तो दोस्तों आज हम इस कंपनी की पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे और इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को सबको डिस्कस करेंगे और साथ में दोस्तों इसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ है, उस न्यूज़ का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है वो भी हम इसके टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन भी देते हैं। कंक्लूजन में हम इसके नेक्स्ट टारगेट बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपका एक स्किप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकता है, तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत पिरामल फार्मा सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों पहले तो बात करते हैं इसके 6 मंथ के रिटर्न्स की। दोस्तों इस कंपनी का शेयर मार्च 2024 में 115 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था और इसने कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ इसकी मैजिकल मूवमेंट्स के साथ इसने 243 का ऑल टाइम हाई टच किया, यानी इस प्राइस को इसने डबल किया। लास्ट 6 मंथ में ही इसने अपने शेयर को डबल किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल रिटर्न्स की और साथ में इसमें आज के वॉल्यूम की, क्योंकि दोस्तों आज इस कंपनी में 3% का जंप है। और दोस्तों अगर इसके वॉल्यूम्स को डिस्कस करें पहले, तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 2 CR, जिसमें से 18% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 57 लाख, जिसमें से 26% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एवरेज वॉल्यूम 47 लाख, जिसमें से 28% इसमें इन्वेस्टर्स है। और दोस्तों आज का वॉल्यूम इसमें 68 लाख। और दोस्तों अगर बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों इसने पिछले 1 ईयर में 128% के रिटर्न्स दिए और दोस्तों लास्ट 6 मंथ में इसने 67.89% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 मंथ में 45% के, लास्ट मंथ में 7% के, यानी दोस्तों ये लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है और कंटिन्यू पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, यानी जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए, तो दोस्तों ये कंपनी अक्टूबर 2022 में लिस्टेड होती है और दोस्तों अपने लिस्टिंग प्राइस से इसमें आती है प्रॉफिट बुकिंग और दोस्तों ये अपना 61 रुपीज का लो लगाती है और यहां से करती है ये यू शेप रिकवरी। और दोस्तों ये अपने लो प्राइस से अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है और अभी अपने जिस प्राइस पर लिस्ट हुई थी उससे ऊपर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल इस कंपनी की रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर ओनली 19%, क्योंकि दोस्तों इसने अपने लिस्टिंग प्राइस को अभी ब्रेक किया। और दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी स्मॉल कैप होकर भी इसमें रिस्क मॉडरेट है। दोस्तों ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अगर बात करें इसकी बेसिक टर्म्स की, तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 30,318 CR और इसका स्टॉक पी 59.46, इसका स्टॉक पी ओवर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.05%, यानी कंपनी डिविडेंड भी देती है, भले ही कम देती हो। और दोस्तों इस कंपनी के पास 241 CR का कैश है और इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो 1151 CR का है। लेकिन अगर इस डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों इसके मार्केट कैप का लगभग 5% इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है, यानी कंपनी अपने डेप्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। और बात करें इसके आरओसी की, तो 8.33% इसका आरओसी है, आरओई 6.55%। लेकिन इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 27.50% और प्रॉफिट ग्रोथ तो दोस्तों कमाल की है, ट्रिपल डिजिट की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है 462.91% की। और दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी फार्मा सेक्टर में क्या बिजनेस करती है। दोस्तों कंपनी बिजनेस करती है 3 सेगमेंट में। नंबर 1 CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक्स, और थर्ड इंडिया कंज्यूमर हेल्थ केयर। तो ये कंपनी के ब्रांड्स है लेटस, लेटको, टेक्मोसोल, पॉलीक्रोल एटसेट्रा। और दोस्तों OTC सेगमेंट में इस कंपनी का इंडिया में रैंक 10th है और दोस्तों ये कंपनी OTC सेगमेंट में रैंक वाइज 10th नंबर पर आती है इंडिया में। और दोस्तों ये कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, जिससे ये 60% कंट्रीब्यूट करती है अपने रेवेन्यू में। और दोस्तों इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q3 में अपने 100 से भी ज्यादा न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और बात करें इसके रिवेन्यू की, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू CDMO से 55%, CHG से 32%, ICH से 13%। और दोस्तों अगर बात करें इसकी अर्निंग की Q on Q बेसिस पर, तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अपनी अर्निंग डाउन दी, तो दोस्तों हम यहां पर भी डिस्कस करेंगे इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर्स का और उससे कंपेयर करेंगे। इस कंपनी का सितंबर 2023 के क्वार्टर में 994 CR का रिवेन्यू था, जो इंक्रीज होकर मार्च 2024 के क्वार्टर में 1525 CR का हो चुका था। लेकिन जून क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया और रिवेन्यू इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में डाउन गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रिवेन्यू डाउन जाने के कारण इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में डाउन गया मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। दोस्तों इस कंपनी का मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 273 CR था, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 65% के साथ डाउन गया।
और अगर इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग को चेक करें तो दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट 4 ईयर्स के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इस कंपनी की नेट सेल मार्च 2021 में 2938 सीआर की थी, जो अभी इंक्रीज होकर और कंटिन्यू इंक्रीज होकर 4390 सीआर की हो चुकी है। तो दोस्तों इस कंपनी की नेट सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो दोस्तों मार्च 2021 में इस कंपनी के पास 571 सीआर के नेट प्रॉफिट थे, जो डिक्रीज होकर 391 सीआर के हो चुके हैं। लेकिन अगर 2023 के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो दोस्तों मार्च 2024 में इस कंपनी के प्रॉफिट अप गए। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है सेल इंक्रीज होने पर डाउन क्यों गए। उसके लिए हम चेक करेंगे इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में 618 सीआर के थे, जो अभी डिक्रीज होकर 599 सीआर के हो चुके हैं। लेकिन मार्च 2023 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया था। 97 सीआर के इसके ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, क्योंकि दोस्तों जितनी कंपनी ने सेल की थी लगभग उसके आसपास ही इस कंपनी के एक्सपेंसेस हो गए थे। तो दोस्तों यहां पर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन गया। लेकिन मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया और अपने एक्सपेंसेस को भी कम किया। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, और साथ में अपने एसेट्स को भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों इस कंपनी में इसके प्रमोटर्स के पास 34.95% का स्टेक है, और इसमें एफआईज की होल्डिंग 31.41% है। यानी दोस्तों इसमें प्रमोटर्स और एफआईज की होल्डिंग लगभग एक समान है। और दोस्तों इसमें डीआईज की होल्डिंग 12.95% है, और इसमें पब्लिक की होल्डिंग 20.2% है, और अदर पार्टीज की होल्डिंग 0.49%। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो दोस्तों लास्ट 5 क्वार्टर से इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग कांस्टेंट है। जून क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग मिली है प्रमोटर्स की तरफ से, जिसके कारण इसके स्टॉक में थोड़ा सा डिस्काउंट आया। और इस कंपनी में एफआईज लास्ट 4 क्वार्टर से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी, लेकिन जून क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेल किया, एफआईज ने इसमें बाइंग की, यानी एफआईज की तरफ से जून क्वार्टर में इसमें स्लाइटली बाइंग हुई। और दोस्तों डीआईज तो इसमें लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। जून 2023 में डीआईज के पास ओनली 5.48% का स्टेक था, जो अभी इंक्रीज होकर 12.95% का हो चुका है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें एफआईज और डीआईज की अच्छी बाइंग है, यानी अच्छा स्टेक है, और साथ में कंटिन्यू बाइंग हो रही है। और अदर पार्टीज ने भी लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में इसमें बाइंग की। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और दोस्तों अब डिस्कस करेंगे इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को। दोस्तों इस कंपनी में $80 मिलियन का एक्सपेंस करने का प्लान किया जा रहा है, ताकि ये अपने केंटकी इंजेक्टेबल फैसिलिटीज के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027 के Q1 तक इसमें इंजेक्टेबल डिमांड्स डबल हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसके न्यूज़ का असर इसके स्टॉक पर देखते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट 2 डेज से नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ परफॉर्म कर रही है। दोस्तों इसमें भी गैप डाउन ओपनिंग होती है यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन दोस्तों ये अपने इस स्पॉट को टच करके इससे बाइंग वॉल्यूम के साथ अप जाती है। और फिर आज के भी नेगेटिव सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग इस कंपनी में गैप डाउन ओपनिंग होती है, और फिर से इसी स्पॉट को टच करके इसमें हैवी बाइंग वॉल्यूम के साथ इसने कल वाले ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया और 228 रुपीज पर ट्रेड किया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके चार्ट के पैटर्न को और साथ में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को। दोस्तों अक्टूबर 2023 में कंपनी का स्टॉक 94 रुपीज 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों ये इसका यहाँ पर सपोर्ट था, और यहाँ को टच करते हुए ये यू शेप पैटर्न में अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 115 रुपीज के, और दोस्तों इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करता है और इससे फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है 140 का। लेकिन यहाँ से भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाता है और यहाँ पर सस्टेन करता है 115 रुपीज पर। लेकिन यहाँ से करता है ये वी शेप रिकवरी, और यहाँ से ये कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड के साथ मैजिकल अपसाइड मूवमेंट्स के साथ ये ऑल टाइम हाई लगाता है 243 रुपीज का। और लेकिन ऑल टाइम हाई पर जाने पर भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और दोस्तों ये अपना अब सपोर्ट बनाता है 214 रुपीज का। और दोस्तों यहाँ पर भी लास्ट 2 डेज से इसमें बाइंग वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक अप जाता है। और बात करें इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 214 रुपीज, सेकंड सपोर्ट रहेगा इसका 193 रुपीज, और रेजिस्टेंस इसका ऑल टाइम हाई रहेगा 243 रुपीज। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसमें एफआईडीआईज की बाइंग को देखते हुए, इस कंपनी में हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 260 के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 800 के नेक्स्ट टारगेट को कंसीडर करेंगे। बाकी दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, या फिर एड ऑन करना चाहता है, या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से
आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच कीजिए इसको इसके स्पॉट पर आने पर या फिर इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आप भी इसमें वेट एंड वॉच कीजिए इसके 243 के लेवल के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसके Q2 के नंबर का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हो तो दोस्तों वो भी रख सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और मॉडरेट टू रिस्क है और एफआईज डिआईन की अच्छी बाइंग है। आने वाले टाइम में ये आपको और अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी पीरामल फार्मा लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप भी इसको 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आप किसी टॉपिक या किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस टॉपिक के म्यूचुअल फंड या कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।